4.5 4.5 बुक का टॉपिक याद रखना, उपसारणिक फाइंड करना है। उपसारणिक, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर, और सहखंड। सहखंड निकालना है मतलब कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर। दोनों टॉपिक पर हमको डिस्कस करना है। उपसारणिक मतलब माइनर होता है। अब उपसारणिक को माइनर बोलते हैं और इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और ये हमारा सहखंड है, सहखंड को हम ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, 4.5 टॉपिक है, हटा कुछ नहीं है यार, कुछ हटा कहाँ है? 4.5 टॉपिक है, 4.5 टॉपिक है उपसारणिक और सेकंड। एक्सरसाइज है हमारी 4.4। टॉपिक देखना बुक में, टॉपिक लिखा हुआ है 4.5 उपसारणिक और सहखंड, माइनर और कोफैक्टर। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूं तो आई थिंक ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल से समझाते हैं। ये याद रखना है, उपसारणिक को माइनर और उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, और जो सहखंड है कोफैक्टर है इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ए से। ठीक है, कैसे फाइंड करना है? सहखंड निकालने के लिए माइनर निकालना जरूरी है, सहखंड निकालने के लिए सहखंड फाइंड करना है, कोफैक्टर निकालना है, तो माइनर निकालना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल से देखो, फिर मैं उसकी डेफिनेशन पढ़ूंगा। एग्जांपल दिया हुआ है, डेल इक्वल एक डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिटर्मिनेंट देकर रखा हुआ है। वो बोल रहा है कि 6 का उपसारणिक याद कीजिए, 6 का, इसका उपसारणिक निकालना है। उपसारणिक, उपसारणिक, और नाम क्या है हमारे पास? माइनर। ठीक है, माइनर किससे डिनोट करेंगे? एम से। अब ये 6 फर्स्ट रो सेकंड रो दूसरी पंक्ति में है, और कौन से कॉलम के पास है? थर्ड कॉलम में। ठीक है, सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम का अवयव है, मतलब कि ये जो 6 है ये हमारे पास 8 2 3 इक्वल 6 है। भाई सेकंड रो है और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो हम इसको A23 बोलेंगे। अवयव जो है एलिमेंट है A23। क्लियर? अब जब माइनर चाहिए इसका तो हम बोलेंगे M23। ठीक है, माइनर निकालने के लिए क्या करो, ये वाली रो, ये वाला कॉलम पूरा छोड़ दो। जिस रो में और जिस कॉलम में वो एलिमेंट दिया हुआ है उसको हटा दो, ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, जितने एलिमेंट बच रहे उसको लिख लो 1 2 7 और 8। कोई डाउट? इसको सॉल्व कर लो। 8 एकम 8, बीच में लगता माइनस का साइन, 7 दूनी 14, दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा? -6। समझ आया? ठीक है, यहां से हमने किसको हटा दिया? इस R2 को हटा दिया, यहां से C3 को हटा दिया, जितने एलिमेंट बचे उसका डिटर्मिनेंट अलग लिख लिया, तो M23 कितना आया? -6। टॉपिक याद रखना, टॉपिक अच्छे से, उपसारणिक या माइनर। इंग्लिश में माइनर याद रखना, हिंदी मीडियम वालों को माइनर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? उपसारणिक। एक और टॉपिक है इसके अंदर, सहखंड कोफैक्टर। सहखंड या कोफैक्टर, बिना माइनर के सहखंड नहीं निकलेगा। ध्यान से देखना, एग्जांपल नंबर 90 है बुक में, 19, एग्जांपल नंबर 19 है बुक में। अब परिभाषा ऊपर लिखी हुई है, इस परिभाषा को और अच्छे से समझना, बट अगर परिभाषा देखो तो देखोगे तो थोड़ा यहां से समझ नहीं आएगा। मैंने यहां से बताया है कि एग्जांपल से समझना, एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको किसी का भी माइनर निकालना है तो क्या करोगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि आप इस 2 का माइनर निकालो, 2 के लिए माइनर निकालो, तो 2 इस डिटर्मिनेंट में किस पोजीशन पर है? फर्स्ट रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो, तो ये हो जाएगा A12। इसमें कोई डाउट? A12 दिया हुआ है 2, हमको चाहिए M12, हमको चाहिए M12, माइनर चाहिए। माइनर मतलब उपसारणिक चाहिए। ठीक है, उपसारणिक क्या करोगे? जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट दिया हुआ है इसको हटा दो, ये रो में दिया हुआ है, इस कॉलम में दिया, हटा दो। 4 6 7 9 क्या बचा? 4 6 7 9 यही बचा। चेक करो, 4 ये वाला, जहां जिस रो में जिस कॉलम में वो एलिमेंट लिखा था उसको, कॉलम को और रो को हटा दिया, जो बचा 4 6 7 9, इसको एक डिटर्मिनेंट में लिख लिया। इसको सॉल्व कर लो, 9 चौक 36 माइनस 7 छंग 42, तो M12 बराबर कितना आया? यहां से 4 और यहां से 2, माइनस का 6। समझ आया? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर माइनर का। छोटा सा एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 19, उसने सिर्फ ये पूछा था, सारणिक दिया था और 6 का उपसारणिक निकालने के लिए बोला था, तो 6 का उपसारणिक मतलब ये अवयव 6 कहां पर है ये देखना था, इसका उपसारणिक निकाल लिया। कोई डाउट? अब देखो सेकंड वाली डेफिनेशन, ध्यान से देखना, सेकंड कॉन्सेप्ट भी है सहखंड, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज हमारी यही है, हमको सिर्फ क्या निकालना है? उपसारणिक निकालना है और सहखंड निकालना है, माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। माइनर कोफैक्टर,
उपसारणिक और सहखंड कैसे निकालते, एक एग्जांपल बताया मैंने, एग्जांपल नंबर 19। सेकंड डेफिनेशन देकर रखी हुई है, सेकंड डेफिनेशन हमको यहाँ पर चाहिए सहखंड। डायरेक्ट बताता हूँ, इसकी डेफिनेशन बहुत ईजी है, डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। सहखंड टॉपिक कौन सा, सहखंड। सहखंड कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये बनेगा -1 की पावर i प्लस जे, और ये बन जाएगा MIJ। ठीक, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको कोफैक्टर चाहिए, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, किसी भी अवयव का सहखंड चाहिए, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, उसी फैक्टर का, उसी एलिमेंट का माइनर निकालना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट देकर रखा हुआ है तो हम यहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अगर बात आई और जे की आ रही है, अगर बात आई और जे की आ रही है, मैं बोल रहा हूं कि ए आई जे के प्लेस पर, आई जे के प्लेस पर 1 1 लिख सकते हो आप। तो यहां पर आई और जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर यहां पर हमको आई और जे के प्लेस पर 1 1 देकर रखा हुआ है तो पहले इसका माइनर निकालना पड़ेगा, मतलब इसका उपसारणिक निकालना पड़ेगा। उसकी वैल्यू यहां पर रखेंगे A11 की वैल्यू, और -1 कंपलसरी लगेगा। पावर में आई प्लस जे, वो आई प्लस जे को यहां से उठाकर रखोगे 1 + 1। अब एक चीज और याद रखना, अगर इस -1 की पावर 1 + 1 मतलब 2 आता है, कहने का सेंस -1 की पावर अगर 2 है तो -1 × -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। -1 की पावर अगर 3 होता तो फिर से एक माइनस का मल्टीप्लाई होता, तो माइनस माइनस प्लस माइनस यहाँ क्या आ जाता है माइनस। -1 की पावर 4, अगर पावर 4, अगर पावर में इवन नंबर आया, सम संख्या आई, तो यहां पर -1 नहीं होगा, यहां पर +1 बचेगा। और अगर यहां पर पावर में कोई ऑड नंबर आया, विषम संख्या आई, तो -1 बचेगा। तो यहां पर जब सॉल्व करोगे तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, जैसे 1 1 है तो ये -1 नहीं, ये +1 हो जाएगा। 1 2 है, 2 और 1 3, तो यहां पर -1 की पावर 3 -1, 1 3 है तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो -1 यहां पर नहीं होगा, यहां पर कितना होगा +1। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहां से देखो 2 1 3 है, 2 और 1 को ऐड किया तो 3 आया, तो यहां पर कितना बचेगा -1, तो यहां पर माइनस का साइन लगा देना इसमें। 2 + 2 4 आएगा, तो इसके लिए यहां की वैल्यू +1। 2 + 3 5, 2 + 3 5, यहां की वैल्यू -1। 3 + 1 पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा +1। ऐसे कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे से याद रखना। सहखंड निकालने के लिए, कोफैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला है AIJ = -1 की पावर i + j, यहां आ जाएगा MIJ। MIJ माइनर है, उपसारणिक है। कोई डाउट? एक एग्जांपल और बताता हूं, एग्जांपल नंबर 20, इससे कुछ समझना और बताना कि समझ में आया या नहीं आया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4.4 भी हमारे लिए, 4.4 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक कौन सा है, उपसारणिक और सहखंड कैसे निकालते हैं, छोटा छोटा एग्जांपल से मैंने बता दिया है। अब एक एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल नंबर 20, इसको और आगे बढ़ाते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर है? कोफैक्टर के लिए क्या याद रखना है, कोफैक्टर के लिए AIJ जनरल फॉर्म इक्वल -1 की पावर i + j। जिस भी प्लेस का एलिमेंट होगा उसके लिए i और j लिखोगे। यहां पर क्या आ जाएगा MIJ। ये किसके लिए, कोफैक्टर मतलब सहखंड। और माइनर खुद क्या है, जिस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट में जिस एलिमेंट का माइनर उपसारणिक चाहिए, उसका कॉलम उसकी रो हटा देना, जितने एलिमेंट बचेंगे उसका उपसारणिक बनाकर अलग लिख लेना और उसको सॉल्व कर लेना। उसको सॉल्व करने पर वो क्लियर आ जाएगा हमारे पास माइनर। एग्जांपल नंबर 20, एक सारणिक देकर रखा हुआ है 1 -2 4 3। वो बोल रहा है कि सभी अवयवों के उपसारणिक व सहखंड ज्ञात करना है। सभी के क्या निकालना है, उपसारणिक, उपसारणिक मतलब माइनर, और सभी के सहखंड निकालना है। तो सभी के उपसारणिक और सहखंड कैसे निकालोगे, उपसारणिक और सहखंड कैसे निकालोगे, ये दिया हुआ है हमारे पास। m निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, M11। तो M11 के लिए ये M11 है, ये M11 नहीं, ये A11 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A = A11 A12 A21 A22। तो ये तो समझ में आएगा कि कौन सा एलिमेंट कौन सी प्लेस पर लिखा हुआ है, नो डाउट। यहां से उठाओगे आप, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, तो M11 कितना आया, ठीक है। M12, M12 मतलब सेकंड प्लेस का ये वाला एलिमेंट, इसका कॉलम इसकी रो छोड़ दो, कितना आया 4, छोटा सा इजी है। यहां अगर A21 की बात करें, मतलब हमको निकालना है M21। M21 ये वाले एलिमेंट का माइनर उपसारणिक निकालना है।
तो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, कितना बचा -2। लास्ट में ये वाला निकालेंगे M22 इक्वल, इसका ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, कितना बचा 1। कोई डाउट नहीं, इजी है। लेकिन अब इसी का क्या चाहिए हमको, कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर मतलब कि सहखंड चाहिए। नाम याद रखना, सहखंड, कंफ्यूज नहीं होना। सहखंड निकालेंगे तो सहखंड अगर A11 का निकालेंगे, सहखंड A11 के लिए सहखंड निकालेंगे तो यहां पर क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और M11 A11 इक्वल -1 की पावर 2। मैंने अभी बताया, यहां पर आपको फटाफट सॉल्व करना है। -1 की पावर 10 लिखा हुआ है तो -1 को 10 टाइम लिख के मल्टीप्लाई नहीं करना है। 10 पावर कैसी है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो -1 की घात अगर कोई सम संख्या है तो +1 आएगा। -1 की घात कोई ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो -1 आएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो M11 कितना निकाला हम लोगों ने, 3। यहां पर कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 1, 3 1 जा, तो A11 की वैल्यू कितनी आई, A12 इक्वल -1 की पावर 1 + 2 अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ठीक है, इनटू M12। तो -1 की पावर 2 और 1 3 हो रहा है। किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर है तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। यहां पर कितना आएगा, -1 इंटू M12 कितना फाइंड किया हमने, कितना हो गया, -4। A21 ये है, M21 निकाला है -2, यहां पर हम लिखेंगे M21 और यहां पर क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1 अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। याद रखना भाई अच्छे से। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 इंटू M21, क्योंकि 2 और 1 3 हो रहा है, तो -1 की पावर 3, -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बार -1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, -1। M21 कितना फाइंड किया, -2, माइनस प्लस प्लस का 2। लास्ट बचा हुआ है A22 इक्वल -1 की पावर 2 + 2, कोई डाउट नहीं, मल्टीप्लाई माइनर से होगा M22, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास A22 इक्वल, यहां पर आ जाएगा हमारे पास +1 इंटू M22 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास A22 कितना आ जाएगा 1 1 1, 1 एकम 1। ये मैंने निकाल कर बताया तुमको सहखंड कोफैक्टर। क्या निकाला हमने, सहखंड कोफैक्टर। अब ये एग्जांपल नंबर 20 था। एक्सरसाइज पर आते, ध्यान देना एक्सरसाइज पे, कुछ नहीं बनेगा तो बताना, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4, बहुत आराम से उपसारणिक और सहखंड निकालना है। उपसारणिक और सहखंड, इसमें कोई डाउट है क्या, क्लियर। याद रखना है, माइनर को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। इसके लिए बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोल सकते हो आप इसको, Aij इक्वल -1 की पावर i + j और Mij जो लिखा हुआ है ये दिया हुआ है हमारे पास, माइनर का कॉन्सेप्ट है। तो माइनर फाइंड होगा तब आप सहखंड निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे। और 4.4 जो एक्सरसाइज है ये बहुत इजी है, इसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और ऐसा ही जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है उसी प्रकार अच्छे से सॉल्व करना है इसको। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देकर रखा हुआ है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड निकालना है। उपसारणिक और सहखंड निकालना है। पहला क्वेश्चन 2 -4 0 और 3, 2 -4 0 और 3 लिखने का सीक्वेंस आप एग्जाम्पल में से चेक कर सकते हो। तो लिखने का सीक्वेंस कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, जैसा इसमें दिया हुआ है वैसा हम लोग निकालेंगे। बस एक काम करना, जनरल फॉर्म जरूर बना लेना। A इक्वल क्या जाएगा हमारे पास, A11 A12 A21 और A22। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। माइनर मतलब ये हुआ हमारे पास M, और ये हुआ हमारा उपसारणिक। और उपसारणिक हर एलिमेंट के लिए, हर एक अवयव के लिए उपसारणिक, हर एलिमेंट के लिए उपसारणिक निकालना है। मतलब सबसे पहले M11 इक्वल, सीधा सीधा निकाल सकते हो, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, कितना बचा, तो M11 की वैल्यू कितनी आ गई, कोई डाउट नहीं। M12 के लिए ये कॉलम ये रो छोड़ दो, क्या बचा 821, तो ये -4 है, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, कितना जाएगा 0, ठीक है। M21 इक्वल, ये M21 है, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, A21 बचा,
इसके लिए ये कॉलम ये रो छोड़ना है, क्या बचा हमारे पास -4। M22 इक्वल ये वाला कॉलम ये रो छोड़ दो A11, मतलब कितना आ गया 2। माइनर हो गए। कोफैक्टर, कोफैक्टर मतलब सहखंड, सहखंड को AIJ इक्वल -1 की पावर I प्लस J, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास MIJ। जिस भी एलिमेंट का निकालना है उस एलिमेंट की वैल्यू I और J की फॉर्म में यहां पर लिखना पड़ेगा। तो A11 इक्वल -1 की पावर 1 + 1 और M11, तो A11 इक्वल -1 की पावर 1 और 1 कितना 2। तो किसी माइनस नेगेटिव नंबर की पावर कोई इवन नंबर है तो डेफिनेटली वो नंबर पॉजिटिव होगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 इंटू M11 कितना निकाला 3, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 3। A21 -1 की पावर 2 + 1 M21, -1 की पावर 21 -1 की पावर 2 + 1 मतलब 3, -1 की पावर 3 कितना आएगा -1 इंटू M21 कितना फाइंड किया है 0, ये भी कितना आएगा हमारे पास 0। M21 M21, अच्छा अपन ने पहले M21 लिख लिया है, तो M21 कितना आएगा यहाँ पर M21 आ जाएगा -4 और ये हो जाएगा +4। M12 मतलब A12 इक्वल -1 की पावर 1 + 2 और M12 आ जाएगा। तो A12 इक्वल -1 की पावर 1 + 2 -1 इंटू M21 M12 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 0, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0। लास्ट वाला क्या बचा A22 इक्वल -1 की पावर 2 + 2 और M22 -1 की पावर 2 + 2 -1 की पावर 2 + 2 हो रहा है 4, और 4 है एक इवन नंबर, इवन नंबर मतलब सम संख्या, किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर सम संख्या है तो वो नंबर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर होगा -1 सॉरी +1 इंटू M22 की वैल्यू कितनी फाइंड की है 2, तो A2 और 2 इक्वल कितना आ जाएगा 2 एकम 2। एक बार आंसर चेक कर लो फिर हम फटाफट से आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4.4, खैर आंसर आ रहा होगा, इजी क्वेश्चन है बट फिर भी 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। M11 है 3, M12 है 0, M21 -4, M22 2, A11 फाइंड किया हम लोगों ने 3, A12 फाइंड किया हम लोगों ने 0, A21 4 और A22 कितना आ गया हमारे पास 2। कोई डाउट, कोई डाउट, समझ आया, इजी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, A C B और D माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है। तो अगर इसके लिए हम जनरल फॉर्म बनाए तो जनरल फॉर्म बन जाएगा A11 A12 A21 और A22। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का एलिमेंट, फर्स्ट पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का दूसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति पहले कॉलम का अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम का अवयव। ठीक है, यहां से M11 के लिए, M11 के लिए मतलब उपसारणिक माइनर के लिए जिस भी प्लेस के अवयव का माइनर या उपसारणिक चाहिए उसी पंक्ति उसकी पंक्ति और उसका पूरा कॉलम छोड़ देना है। पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम पूरा छोड़ देना, A22 बचेगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास D। क्लियर, इसका कॉलम ये रो छोड़ दिया, बचा क्या D। M12 के लिए इसके लिए ये कॉलम ये रो छोड़ दो, कितना B। A21 के लिए माइनर उपसारणिक निकालना है 21 के लिए, तो उसी अवयव से संबंधित पंक्ति को छोड़ दो, हटा दो और उसके स्तंभ को हटा दो C। M22 इसके लिए इस अवयव के लिए माइनर चाहिए उपसारणिक चाहिए, इसके कॉलम को इसकी पंक्ति को हटा दो, कितना A। सेकंड दिस डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के हिसाब से A11 इक्वल -1 की पावर 1 + 1 M11। तो A11 पावर कैसी है 1 और 1 2 पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं इवन नंबर है, सम संख्या है, तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू M11 फाइंड किया हम लोगों ने D, तो ये आ गया D। A सेकंड कोफैक्टर A12 -1 की पावर 1 + 2 और M12, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 इंटू M12 कितना निकला B, ये आ गया हमारे पास -B। A21 इक्वल -1 की पावर 2 + 1 और M21, A21 इक्वल -1 की पावर 2 + 1 3 और -1 की पावर 3 कितना -1, यहाँ पर आ जाएगा -1 इंटू 21 M21 कितना फाइंड किया है C, तो ये आ गया हमारे पास A21 इक्वल -C।
लास्ट A22 इक्वल -1 की पावर 2 + 2 M22, तो A22 इक्वल 1 इंटू M22 कितना A, ये कितना आ गया हमारे पास A। आया समझ? क्लियर? लिखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उपसारणिक माइनर, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल M से। सबसे पहले क्या करो, इसका जनरल फॉर्म लिख लो। यह आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, कितनी बाई कितने का डिटर्मिनेंट है ये? 3/3। ठीक है, जो हमने मैट्रिक में पढ़ा है, आव्यूह में पढ़ा है, कोटि जो उसका ऑर्डर रहता था। जब हम M11 की बात करेंगे तो क्या करो, ये कॉलम जिस अवयव मतलब जिस अवयव के लिए माइनर चाहिए, उपसारणिक चाहिए, वो वाला कॉलम, और वो पंक्ति छोड़ दो, जो बचा उसको डिटर्मिनेंट में लिख लो 1001 1001। सॉल्व कर लो, एक एकम एक माइनस, ये आ जाएगा 0, कितना आ गया 1। M12 ये वाला, ये कॉलम, ये रो 0001 0001, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 0, ये आ जाएगा हमारे पास 0। M12 हो गया। M13 इक्वल माइनर उपसारणिक, याला चाहिए, इस अवयव का चाहिए, तो इसका कॉलम ये रो छोड़ दो 0100 0100, इससे ये 0, इससे ये 0, इक्वल कितना आ गया 0। ठीक है, M13 हो गया। M21, ये 21 है, इससे रिलेटेड जो पंक्ति, इससे संबंधित जो पंक्ति, इसको हटा दो, इसके कॉलम को हटा दो 0001 0001, ये हो जाएगा हमारे पास 0 - 0 इक्वल कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अभी M21 हो गया। M22 इक्वल, ये वाला है एलिमेंट है, ये अवयव है, इससे संबंधित जो पंक्ति है इसको हटा दो, इसके कॉलम को हटा दो, ये पंक्ति, ये स्तंभ, क्या बच रहा है 1001 1001, कितना आएगा 1 1 1 - 0 इक्वल 1। M23 ये वाला एलिमेंट है, इसका कॉलम, ये पंक्ति हटा दो 1000 1000, यही बचा है, ये पंक्ति, ये स्तंभ 1000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 0, सॉरी 0 0 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 0 इक्वल कितना। M31 इक्वल ये पंक्ति, ये स्तंभ 0010 0010, तो ये हो जाएगा 0 - 0, ये भी कितना 0। M32 ये स्तंभ और ये वाला, ये वाली पंक्ति, ये स्तंभ, ये पंक्ति, कॉलम, रो 1000 1000, ये भी 0 - 0 इक्वल कितना 0। लास्ट वाला बचा है M33, उपसारणिक निकाल रहे हैं हम लोग, तो M33 ये वाला, ये पूरी पंक्ति, सो ये वाला कॉलम, स्तंभ, और ये पंक्ति 1001 1001 1 1 1 - 0 इक्वल कितना, ये निकल गया हमारा उपसारणिक। उपसारणिक मतलब माइनर, क्या चाहिए सहखंड, सहखंड मतलब कोफैक्टर, कोफैक्टर A11 इक्वल -1 की पावर 1 + 1 1 + 1, और इनटू में माइनर आएगा, माइनर मतलब उपसारणिक M11, तो A11 इक्वल -1 की पावर 1 + 1 1 इंटू M11 की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, तो ये M11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। A12 -1 की पावर 1 + 2 M12, ठीक, तो A12 इक्वल -1 की पावर 1 + 2 -1 इंटू M12 की वैल्यू 0, ये भी कितना 0। A13 -1 की पावर 1 + 3, और यहां पर माइनर का मल्टीप्लाई करेंगे M13, तो A13 इक्वल -1 की पावर 3 + 1 4, मतलब यहाँ कितना आएगा 1 इंटू M13 की वैल्यू कितनी फाइंड की है 0, तो इंटू 0 0 इंटू एनीथिंग 0
0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, ठीक। a 21 इक्वल -1 की पावर 2 + 1 m21, -1 की पावर 2 + 1 3 और -1 की पावर 3 -1 इंटू m21 की वैल्यू, m21 की वैल्यू 0, तो यह रहेगा a21 इक्वल 0। a22 इक्वल -1 की पावर 2 + 2 m22 माइनर, तो a22 इक्वल -1 की पावर 4 मतलब 1 इंटू m22 की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने 1, ये भी कितना आ गया 1 1 1, a22 हो गया a23 इक्वल -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर 2 + 3 और m23, a23 इक्वल 3 और 2 5 मतलब -1, 5 कैसा है ऑड नंबर है, विषम संख्या है। m23 0 इंटू 0 इक्वल 0, a31 इक्वल -1 की पावर 3 + 1, m31 -1 की पावर 3 + 1 3 और 1 4, तो -1 की पावर 4, 4 कैसा है इवन सम संख्या है, तो यहां पर कितना आएगा 1 इंटू m31 कितना फाइंड किया है 0, ये भी कितना आ जाएगा 0, a32 इक्वल -1 की पावर 3 + 2, aij इक्वल -1 की पावर i + j mij, ये याद रखना है को फैक्टर के लिए, सहखंड के लिए 3 + 2 आ जाएगा और m32, तो a32 इक्वल -3 और 2 5 -1 इंटू m32 कितना फाइंड किया है 0, तो ये आ जाएगा 0, a33 इक्वल -1 की पावर 3 + 3 m33, ये आ जाएगा 3 और 3 6 मतलब 1 इंटू m33 कितना 1, तो a33 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। ये क्या निकाल लिया हमने, सारे के अलग अलग, सबके अलग अलग को फैक्टर फाइंड कर लिए, ठीक क्लियर। इसको पहले चेक करो फिर लिखना।